गुरुदेव को देखा मैंने कि इनके पास रोता हुआ व्यक्ति भी आता है तो हंसते हुए जाते हैं। और ये प्रभाव भौतिक संपदाओं का तो रहा होगा कि उनको मिली और उन्होंने दे दी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि गुरुदेव अपने हृदय से जो प्यार बिखेरते थे, उस प्यार के सागर में सरावर होकर के निकलता है व्यक्ति, और वो कुछ से कुछ हो जाता था। ऐसे कहते हैं ना, बिना खरीदा गुलाम हो जाता था, कुछ भी करने को तैयार होता था। तो गुरुदेव से ये भी सीखने को मिला कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, परिजनों का, समाज का प्यार तो मिलता ही है, अपनापन बढ़ता है, और जो ताकत है परिवार की भी और समाज की भी। तो प्रेम सीखने की बात गुरुदेव से मिली, और उन्होंने कहा भी कभी तो और पुष्टि मिल गई कि बेटे मैंने जीवन भर प्रेम बांटा है और प्रेम पाया है। देखो, मेरा कार्य भी पढ़ने का रहा, कॉलेज में भी रहा, और मैं स्वयं यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा भी, सागर विश्वविद्यालय वहाँ। तो वहाँ का जो माहौल था वो भी देखा मैंने, और यहाँ भी विश्वविद्यालय है, इसको भी नज़दीक से देखा, अपना ही है, जाते रहते हैं। तो यहाँ के विद्यार्थियों के चेहरे पर आँखों में युवापन की कुछ बातें तो होंगी, वो मौलिक है, प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन उनके अंदर विशेष चमक देखी है और उनको सुकून देखा है। उनके साथ बातचीत करने में जो उनमें एक बड़ापन दिखता है, बड़ापन महानता की दृष्टि से, वो महान बनना चाहते हैं। वो यहाँ केवल बड़ी शिक्षा पा करके बड़ा जॉब करके जाना चाहे, ऐसी बात नहीं है। जॉब मिल जाए बहुत बड़ा, जीवन निर्वाह के लिए जॉब की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरे एक मित्र थे वर्मा, उन्होंने कैरियर और जॉब में अंतर स्पष्ट किया था। जॉब तो पैसे कमाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए है, और कैरियर जीवन को कहाँ ले जाना है, कैरी करके साइकिल में पीछे कैरियर होता है, उस पर बैठ के कहाँ ले जाओगे। तो अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार से कैरियर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये लगता है इस विश्वविद्यालय में ही मिलता है, और कम जगह मिलता है। जॉब तो और जगह सीख सकते हैं, पर अपने जीवन को, मानव जीवन का लक्ष्य कह लीजिए, आध्यात्मवाद कह लीजिए, जो भी कहना चाहें आप, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है कि जीवन अनंत है, यहाँ तक नहीं है। तो उनके बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात दिखाई देती है कि इस जीवन को शान से जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं जिनको मानवीय मूल्य कहें, और कहना चाहें तो जिनको हम दैवी मूल्य कहें। उनको लगता है कि हमारे अंदर दैवत्व जाग रहा है, और गुरुदेव की ये बात जो वो कहते थे, मनुष्य में दैवत्व जागेगा, अच्छी बातें जागेंगी, तो उनमें वो चीज़ दिखाई देती है कि मनुष्य में दोनों संभावनाएं। तो जहाँ भी ये बच्चे गए हैं, अभी तक ऐसे कई बच्चों से परिचित हूँ, जॉब भी कर रहे हैं, और जिनको जॉब नहीं मिला है अपने पैरों पर खड़े हैं, योग के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से। और मैंने तो ये देखा है कि यहाँ के बच्चों को जब कोई बड़ी संस्था ले भी लेती है, तो मैंने कई लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया और कुछ हो चाहे ना हो, पर इनके प्रति हम आश्वस्त हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। और कुछ बच्चे अपने स्तर से चले गए, ग्रुप बना लिया, दिल्ली में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं, और कई जगह हैं, लखनऊ में भी विकास हुआ है बच्चों का। तो वहाँ ग्रुप बना करके योग के नाम से, क्योंकि स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य के प्रति सबके अंदर जागरूकता बढ़ी है, और वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो जड़ी बूटी यहाँ सीखे तो बहुत बड़ा काम है ये। स्वस्थ स्वास्थ्य रहे व्यक्ति, उसका स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक रहे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शारीरिक ढंग से भी और मानसिक चिंतन भी ठीक रहे, क्योंकि वही सब कुछ है। तो उसको ठीक करने में भी ये सहयोग करते ही हैं, क्योंकि जब यहाँ रहते हैं तो पढ़ाई तो होती ही रहती है, लेकिन यदा कदा ऐसे लोग आते रहते हैं, महापुरुष या डॉक्टर साहब, हृदय डॉक्टर साहब से, जी से, भैया चिन्मय से, और जो लोग उनके साथ हैं, उन सबसे मिलके उनको एक मोटिवेशन तो मिलता ही है कि उनको अच्छा ही बनना है, महान भी बनना है। तो ये चीज़ बच्चों के दिमाग में, मुझे जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में जहाँ तमस छा रहा है, वहाँ सतोगुण को लेकर के विकसित हो रहे हैं। और ऐसे में वो दृश्य दूर नहीं दिखाई देता जब कि दुनिया में भारतीय संस्कृति का, भारतवर्ष का अभ्युदय होगा, आगे बढ़ेगा। और ये संस्कृति देव संस्कृति, और नाम भी है विश्वविद्यालय का, यहाँ इसका एक नाम होगा, और इसका सहयोग युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे। विश्वविद्यालय में बच्चों ने काम किया। मेरा तो मानना है कि पूज्य गुरुदेव ने सपना देखा था। यहाँ 2 कमरे बनाए गए थे तक्षशिला के नाम से, नालंदा के नाम से,
और पूज्य गुरुदेव के जो उद्गार थे और उनकी आंखों में जो चमक थी, तो मैं सोचता था कि नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इन 2 कमरों से गुरुदेव क्या करना चाहते, पर वहाँ पर डब्बली खंजरी को सिखाते रहे, करते रहे। लेकिन जब ये बना, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जब इसका शिलान्यास कराया और जो महान भाव आए थे, संत, महान संत, उन सब ने अपने वक्तव्य दिए, कल्याण देव जी भी आए थे और उन्होंने जो कहा था, तो वो आज दिखाई दे रहा है। मैं सोचता था कि ऐसे समय में ऐसे विश्वविद्यालय का क्या काम। फिर मुझे याद आया कि अरे हरिद्वार में ही तो है गुरुकुल कांगड़ी, और उस समय जो वहाँ से लोग निकले, उन्होंने, मुझे याद है उनमें से कई लोगों को मैंने दर्शन किया गांव के स्तर पर। जब मैं था तो वहाँ लोग पहुँचे और यहाँ के जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने चमत्कार दिखाया। तो तब तो चमत्कार लगता था वो, और सोचते थे ये गेरुआ वस्त्रधारी कहाँ से आ गए, पर वो वेद की बात करते थे, प्रचार प्रसार वेद का भी करते थे, और एक बड़ी बात करते थे प्राणायाम की उन दिनों, और उन्होंने चमत्कार करके दिखाए थे। और उन्होंने कहा था ये हमारे ऋषियों की प्राचीन विद्या है, प्राणों की विद्या है, और प्राणों की वह ताकत है कि जो कहीं भी कुछ भी इससे कर सकते हैं। तो आश्चर्य होता था। पर अब यहाँ योग शास्त्र के नाम पर जो अपने क्लासेस हैं, और ये तो सब जानते ही यहाँ कि पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है यहाँ का विश्वविद्यालय, देश विदेश में सबको मालूम है। अब छिपी बात तो है नहीं, दोहराने से फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ जो योग के नाम पर अब विकास हो रहा है, और ये कि वो धाराएं जो मनुष्य को मनुष्य बनाएंगी, समाज को श्रेष्ठ समाज बनाएंगी, और संपूर्ण राष्ट्रों को एक साथ जोड़ देंगी और उस सपने को साकार कर देंगी, वसुधैव कुटुंबकम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब गए देश विदेश, जिनमें भैया भी जाते रहते हैं और भी बहुत से लोग गए हैं, और ये तार जुड़ रहे हैं। तो उस स्तर पर देखने से कि ये विश्वविद्यालय कहाँ तक जाएगा, विश्वविद्यालय जो नाम है इसका ना, विश्वविद्यालय भाई वही होता है जहाँ विश्व के लोग पढ़ने आए, और अब तो ये साक्ष्य बनेगा इसका कि दुनिया के बहुत से लोग यहाँ से इन प्राचीन विद्या को सीखने आएंगे। और भी कॉलेजेस बनेंगे और भी विश्वविद्यालय बन सकते हैं, पर इसका अपना स्थान रहेगा और ये काम अपना कर ही रहा है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखते हैं तो समग्र शिक्षा की चलती फिरती अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है अपने आप में, और उनका हर क्षण कुछ न कुछ हमको शिक्षण प्रदान करता है। मुझे ध्यान है सन 1968 में जब परम पूज्य गुरुदेव प्रथम बार हमारे नगर अशोक नगर में आए, तो उनके सादा जीवन को देख कर के हम लोग एकदम प्रभावित हो गए। हमने तो सोचा था कि कोई बहुत बड़े साधक सिद्ध आ रहे हैं, बड़ी जटाएं होंगी, बड़ा तिलक छापा, बहुत रुद्राक्ष की मालाएं, स्फटिक की मालाएं पहने होंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव की सादगी देखते बनती थी। खादी का कुर्ता, सफ़ेद धोती, काले कपड़े के जूते बिना मोजे के, लोहे का बक्सा, दरी में लिपटा हुआ बिस्तर। तो एक बार मन में विचार आया कि इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व इतनी सादगी में रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की सादगी ने हमको बहुत प्रभावित किया। तब से आज तक शांति कुंज में आप सब विद्यार्थी देखते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार किस प्रकार से व्यक्ति को धीरे 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 ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, और एक नाचीज व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। इसलिए हमको आपको परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से सादा जीवन उच्च विचार का शिक्षण मिलता है। हम सादगीपूर्ण रहें, माता पिता को और अपने अभिभावकों को इतना कष्ट ना दें कि महंगे कपड़े पहन करके हमारा व्यक्तित्व बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे विचार बोलेंगे, हमारी सादगी बोलेगी। पूज्य गुरुदेव ने ये बताया। फिर उनकी नियमितता देखते बनती है। 4 बजे अगर उनको लेखन के लिए बैठना तो परम पूज्य गुरुदेव 4 बजे लिखने के लिए बैठ जाते थे। उनके साधना का समय यदि 2 बजे से 4 बजे तक है तो उनकी नियमित साधना का क्रम चलता था। यदि उनको सब लोगों से संपर्क करना 7 बजे से 10 बजे तक जनसंपर्क चल रहा है तो चल रहा है।
उन्होंने किस प्रकार से 24 घंटों में से 20 घंटे समाज के लिए समर्पित किए, लेखन के लिए समर्पित किए, दूसरे लोगों को शिक्षण देने के लिए अपने जीवन से शिक्षण देने का प्रयत्न किया। ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की बहुत बड़ी प्रभावित करने वाली वस्तु है। हमारी अनगढ़ता मिट सकती है, हमारी अस्त व्यस्तता दूर हो सकती है यदि परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की निमित्तता को हम अपना लें। और एक बात और है कि इतने व्यस्त समय में भी परम पूज्य गुरुदेव ने जो है 60 पेज रोज लिखा, इतना स्वाध्याय किया, 60 लोगों से रोज मिलते रहे, उसके बाद भी कभी साधना उपासना नहीं छोड़ी। विद्यार्थियों, साधना और उपासना तो हमारे जीवन की खुराक है। हम जैसे पेट भरने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो नियमित गायत्री साधना नहीं करता उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता। आज गायत्री परिवार के करोड़ों व्यक्तियों को आप देखते हैं, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ढपली बजा करके गा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, गोष्ठियाँ ले रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो साधना से जुड़े हैं। साधना हमारे भीतर ज्ञान को अपने आप जागृत कर देती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक शिक्षा हमको ये भी लेना चाहिए कि हम साधक बने। हर व्यक्ति को बड़े प्रेम और आत्मीयता से मिलना। व्यक्ति जाता था डरते हुए लेकिन आता था हंसते हुए। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी बड़े संत से, बड़ी साधक, बड़े सिद्ध से नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ। सुख दुख की बात पूज्य गुरुदेव ने पूछी, भोजन पानी की बात पूछी, घर परिवार की बात पूछते थे और कहते थे बेटा चिंता मत करना, कि तेरे साथ में कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो आत्मविश्वास है और गुरुदेव का जो प्यार है वह हमारे जीवन में यदि उतरा है तो हम सच्चे एक महापुरुष के रूप में, महामानवों के रूप में, नररत्नों की जो कमी पड़ रही है, अपने आप को नररत्न के रूप में जागृत जीवंत करके परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके और युग निर्माण योजना के स्वप्न को पूरा कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा कराई है। और आप उसमें किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या है नैतिकता? जो करना चाहिए उसको करें, ये नैतिकता है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करें, यह अनैतिकता है। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और विद्यार्थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही शिक्षण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। सुंदरता, सुरुचिता, मनोहरता और बड़ा एक दिव्य वातावरण विश्वविद्यालय में घुसते से ही, प्रवेश करते से ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसके साथ जो शिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले सुख जो है वो क्या है? वो निरोगी काया है। और निरोगी काया के लिए आप योग के माध्यम से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी तो योग की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जब से यह मिशन प्रारंभ की है तब से उन्होंने प्रज्ञा योग का संदेश ही नहीं दिया, प्रज्ञा योग स्वयं करके लोगों को बताया। और इतने योगाचार्य उन्होंने पैदा किए जो आज व्यक्ति को प्रेरणाएं दे रहे हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कराने के लिए आप प्रज्ञा योग के द्वारा जनमानस में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का संचार कर सकते हैं। साथ में नैतिक शिक्षा जो बहुत बड़ी बात है, जिसको हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र क्या था, किस प्रकार से हमारे शहीदों ने शहादत दी, किस प्रकार से हमारे महामानवों ने इस विश्व वसुंधरा को सुंदर बनाने का प्रयत्न किया, ये मूल मंत्र आपको देव संस्कृति से दिए जा रहे हैं। और देव संस्कृति के इन सूत्रों के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव जो व्यक्ति निर्माण चाहते हैं, व्यक्ति निर्माण साधना के द्वारा, परिवार निर्माण जो है संस्कारों के द्वारा, और समाज निर्माण कुरीतियों और अंधविश्वासों के निवारण के द्वारा, और युग निर्माण देवत्व को अपने अंदर धारण करके, ये सारे सूत्र कैसे समय समय पर शिक्षण में आपको दिए जाते हैं। स्वयं कुलाधिपति महोदय श्रद्धेय डॉक्टर साहब
आपको गीता की कक्षा लेकर के, और गीता क्रांति गीता क्या है हमारे युग का धर्म यह बतलाते हैं। स्वयं आप देख रहे हैं प्रतिकुल पति महोदय भैया चिन्मय जी को कि हंसते मुस्कुराते छोटे छोटे सूत्रों और उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से कैसे वो आपके अंदर ऐसी प्रेरणाएं भर रहे हैं जिससे आप स्वयं श्रेष्ठ बन सकें, और जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जलाता है, इसे आप भी दूसरे दीपकों को, दूसरे आपसे संपर्क में आने वाले मित्रों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान विश्वविद्यालय कर रहा है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी दूर करने का उपाय व्यक्ति यही समझता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं, विश्वविद्यालय में हर बच्चे को स्वावलंबी बनाने की बड़ी शिक्षा दी जाती है। और आप देखिए हमारे यहाँ कितना बड़ा जो प्रोजेक्ट है आयुर्वेदीय औषधियों का, और आप देखिए किस प्रकार से गौ का पालन करके और गौ के पदार्थों के द्वारा हम कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं, औषधि बना सकते हैं। छोटे छोटे सूत्र है, गैस प्लांट है आपका, उसके अलावा सुरुचिपूर्ण कलाकारिता है, उसके साथ बहुत सारे हमारे ये प्लांट जुड़े हुए हैं। आप स्वयं में अपने आप में छोटे छोटे उद्योग करके स्वावलंबी बन सकते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं पसारा जा सकता। ये विश्वविद्यालय आपको शिक्षण देता है, और इसके साथ यदि व्यक्ति का निर्माण हो गया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में और कुछ होता है वो न होता हो, व्यक्ति निर्माण होता है, और व्यक्ति निर्माण के कारण ही आज हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा जैसे ही बाहर निकलते हैं, कंपनियां कहती हैं नहीं, हमको इस प्रकार के अनुशासित, इस प्रकार के सदाचारी, इस प्रकार के श्रेष्ठ युवाओं की आवश्यकता है, श्रेष्ठ युवा शक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो हमारे कार्यों में भी चार चांद लग जाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय का युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति निर्माण, स्वावलंबिता और व्यसन उन्मूलन के लिए हमारे विश्वविद्यालय निरंतर कार्य कर रहा है। देखिए, हमारा मिशन का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग की स्थापना। और मनुष्य में देवत्व का उदय हो, इसके लिए सबसे पहले साधना, फिर स्वाध्याय, फिर संयम और सेवा, इन चार सुदृढ़ स्तंभों पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। जितने भी विद्यार्थी हैं आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि समय पर सब लोगों को जागरण घंटी लगती है, और जहां आज का विद्यार्थी 8 बजे तक 10 बजे तक दिन में सोता रहता है, लेकिन यहाँ सारे विद्यार्थी 5 बजे जागृत हो जाते हैं, प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। सबसे साधना के रूप में यज्ञ कराया जाता है, और यज्ञ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यज्ञ एक वैज्ञानिक तथ्य है। और किस प्रकार से पहले के ऋषि संस्कृत का उच्चारण करके और औषधियों को मिश्रित करके यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि प्रकृति को, पदार्थों को स्वास्थ्य प्रदान करते थे, उससे समस्त जीवधारी प्रभावित होते थे। तो यह भी साधना का अंग है। गायत्री मंत्र जपना, गायत्री मंत्र में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जिससे कि हमारे सोए हुए मस्तिष्क की मेमोरी जागृत होती है, और व्यक्ति एक बार जो पढ़ लेता है उसको याद रखता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि विद्यार्थी चाहे जितना पढ़ता रहे और परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जैसे ही सामने आती है तो वो रटा रटाई चीज़ को भूल जाता है, और क्या लिखे क्या ना लिखे इसी सोच में पड़ जाता है। लेकिन देव संस्कृत विश्वविद्यालय व्यक्ति को साधना की ओर लगाता है, और साधना का मतलब यही है कि हम विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। स्वाध्याय, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय में ऐसा छात्र नहीं है जो भजन बिना भोजन करता हो और स्वाध्याय बिना शयन करता हो। स्वाध्याय के क्या मतलब है? किताब में पढ़ने के अतिरिक्त कम से कम
आप 30 मिनट 35 मिनट आप किसी भी महापुरुष की पुस्तक को पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव रचित 3300 शीर्षकों की पुस्तकें उसको पढ़िए। अखंड ज्योति पत्रकार युग निर्माण योजना है विश्वविद्यालय, इस प्रकार से आप सबसे आशा अपेक्षा करता है और विश्वविद्यालय ये निर्माण कर रहा है। और संयम, आज व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का भी संयम नहीं है। वाणी हमको क्या बोलना चाहिए और हम क्या बोल जाते हैं। इंद्रियों का संयम, विचार का संयम, समय का संयम, अर्थ संयम, सब कुछ गड़बड़ाए हुए हैं। हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय सबसे पहले शिक्षा जगत में प्रवेश करते ही इन संयमों को सिखाने का प्रयत्न करता है और इसके लिए हमारी नैतिक शिक्षाओं के अलग अलग व्यक्तियों को बुला करके उनसे प्रवचन करा के, उनसे उद्बोधन करा के हमारे इन विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है। और इसके अलावा सेवा, ये सारे जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे हम धन कमा रहे हों, चाहे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, किसी आश्रम से जुड़े हों, साधु महात्मा से जुड़े हों, भगवान की पूजा करते हों, इसके पीछे एक ही उद्देश्य सेवा। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि अपने आप का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का अपने स्वयं का सुधार कराता है और स्वयं का सुधार हो गया तो संसार की सेवा के लिए तो हमारे कदम अपने आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। बस डूबती मन पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। युग निर्माण के लक्ष्य को यदि कोई पूरा कर रहा है तो वह हमारा दिव्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हम गायत्री परिवार के किसी भी भाई को पूछते हैं तो सभी कहते हैं गुरुजी सबसे ज़्यादा हमको प्यार करते थे। ये सबको ऐसा लगता है, अनिश्चित रूप से लगता है, क्योंकि गुरुजी जिस प्रकार से या माताजी जिस प्रकार से लोगों को पूछते थे कि जब कोई भी आते थे तो बेटा कैसे, घर परिवार कैसे हैं, आप सब कुशल हैं, आपके कारोबार ठीक चल रहा है, आप घर परिवार से सुखी हैं, ये सारे चीज़ एक अभिभावक, एक माता पिता जैसे अपने बच्चे से पूछते, तो उसी प्रकार से गुरुजी माताजी जो पूछते थे उनको सबको लगता था कि माताजी गुरुजी हमको ही सबसे ज़्यादा प्यार करते। कोई जो विश्वविद्यालय के हैं या दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो वो लोग क्या है कि भौतिक चकाचौंध में आगे बढ़ते रहते हैं। उनका एक लक्ष्य रहता है कि सबसे ज़्यादा बड़े आदमी हम कैसे बने, अधिक से अधिक धन संग्रह कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वो सोचते रहते हैं। लेकिन धन ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, धन ही सब कुछ नहीं है। ऐसा दिव्य वातावरण मिला है और ऐसे वातावरण में आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिला है। आप जब यहाँ आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर आप सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? नहीं, मनुष्य जीवन को हम सफल सार्थक कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज के चकाचौंध के युग में दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं तो उनका लक्ष्य क्या है? नहीं, पैसा कमाना है, बड़े आदमी बनना है और मौज मस्ती से जीवन जीना है। जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं छात्र छात्राओं को मैं निवेदन करता हूँ कि यदि अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ जो आपको वातावरण दिखाई दे रहा है, यहाँ जो हमारे 400-500 परिवार हैं, सभी लोग कोई न कोई सर्विस में थे, कोई बहुत बड़े बिजनेस में थे, व्यापार करते थे, लेकिन वो सब आकर के यहाँ अपने जीवन लगाए हैं। तो उन लोगों से आप कुछ सीखिए। वो लोग भी तो ऐसे कभी सोचे थे कि हमारे जीवन में बहुत धन संपदा कमाएंगे, कुछ करेंगे, परिवार को पालेंगे और बड़े ठाट बाट से जीवन जिएंगे। लेकिन यहाँ आकर के जो रह रहे हैं, अपने जीवन को लगाया है, तो वो सब कुछ प्राप्त किए हैं। कोई भी व्यक्ति खाली यहाँ नहीं है। सबको परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा अंदर से उनके भाव जागृत किए हैं कि वो कोई खाली नहीं है, सबको मिला है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिव्य वातावरण में रह रहे हैं और आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय में, तो अपने को इस प्रकार से बनाइए, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न बनाइए कि आप कहीं भी धरती के किसी कोने में जाएं
तो आपको देख करके लोगों को ये लगे कि ये हमारे रोल मॉडल है, ये एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है कि इससे देख करके हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा आपके आचरण, व्यवहार, चरित्र चिंतन में आना चाहिए। और जब हम यहाँ देखते हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी में, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं, वास्तव में यहाँ आकर के उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। क्यों किया है? क्योंकि हर स्थान का एक महत्व होता है, परिवेश का महत्व होता है। तो इस परिवेश में ये शांति कुंज है, गायत्री कुंज है, यहाँ के वातावरण में ऐसा दिव्यता है कि कोई नहीं चाहता है तो भी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कोई संगति में ही लोग परिवर्तन होते हैं। तो ये बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, 3 साल, 4 साल, 6 साल रहते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आता है, हमने देखा है। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी एक ऐसा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के वातावरण में सबसे ज़्यादा सुरक्षित, आज के युग में माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे से उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो जाए। कहीं भी स्कूल में जाते हैं पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके नैतिक शिक्षा के विषय में दूसरे कॉलेजों में, दूसरे यूनिवर्सिटियों में जो चीज़ नहीं मिलता है, वो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बच्चों को दिया जाता है। आदरणीय डॉक्टर साहब जो गीता की क्लासें बच्चों को हर गुरुवार को देते हैं, तो उससे भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो बालक बालिका हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। क्योंकि आज के युग में, आज के समय में जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, गीता है, भागवत है, रामायण है, इसको लोग दूर दूर से देखना नहीं चाहते। उनका लक्ष्य तो केवल आज के चकाचौंध में, भौतिकता में ही उलझे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाती है। यहाँ शांति कुंज आते हैं तो यहाँ के वातावरण, जैसे रोज़ यज्ञ देख रहे हैं, नम्रता के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इसी वातावरण में रहते रहते उन लोगों का भी मन ऐसे बन जाता है। और अधिकांश बच्चे जो यहाँ से निकलते हैं, तो जो किसी भी प्रकार से मनस्थिति से यहाँ आए हों और यहाँ से जब जाते हैं तो उनके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आता है। जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं और कहीं भी जाते हैं, हम लोग जैसे टोलियों में बाहर जाते हैं तो यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हमको वहाँ मिल जाते हैं, कोई सर्विस में है, कोई कहीं है, अपने घर में भी मिल जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भाई साहब हम वहाँ थे तो इतना आनंद आता था, हालांकि वहाँ इतना पौष्टिक पदार्थ खाने पीने को भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ के भोजन और वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो हमारे वहाँ रहते थे, ऐसे आज हम कहीं भी खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो वातावरण हमको नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ आए हैं, पैसा जरूर कमा लेते हैं, लेकिन हम जो आनंदमय जीवन जो 3 साल 4 साल वहाँ रहे, जैसे हमको प्रसन्नता मिलती थी, वो प्रसन्नता आज हमको मिल नहीं पा रही है। ऐसे हमारे जो यहाँ से निकल गए हैं पढ़ करके, वही बच्चों का ऐसा मानना है। क्यों? वास्तविक रूप से, क्योंकि यहाँ यज्ञ है, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण है। आप सभी जो वर्तमान पढ़ रहे हैं या भविष्य में जो लोग आएंगे, उन सबसे निवेदन है कि ऐसे दिव्य वातावरण में रहें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।